जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स का मतलब आप भी हम लोग मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 चल रहा है और 2 एक्सरसाइज ख़त्म है और प्लस में इसका थ्योरी फार्मूला सब खत्म है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलो, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ा दिए थे? कल हमारा कहाँ तक ख़त्म हो गया था जी? 5.3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट। 5.3 के 3 तक ख़त्म हो गया था। आज का क्लास कहाँ तक? चौथा के फर्स्ट। तो किताब तो तुमने लाता नहीं है, कहा कि तुमने के एकदम आश्रय है कि यहाँ जाएंगे किताब तो मिल ही जाएगा हमरा, तो कहला टांग के ढोके लाएंगे। हाँ, एक तो किताब देहूँ रहे हैं, ऊपर से कह रहा कि हमरे ना किताब है। क्या कर है? हाँ, तोरे देवराज भैया की किताब है, सही बात है। बोलो क्वेश्चन, इतना देर लगेगा बोल क्वेश्चन बोले मैं? चौथा के पहले आके चौथा में क्या क्वेश्चन है? चौथा में 3 गो है, तो फोर्थ के फर्स्ट बोलो बाबू, बोलिए। ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है ए, 2 ठीक है, 2 1 3 2 1 3 4 1 0 तथा बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 के हैं 3 रो 2 कॉलम, बोलो। देखिए 105 रो में 1 0 कॉलम -105 -1 2 0 हाँ। हो गया। तो सर पीटी मतलब प्रूफ दैट। हाँ बोलिए। ए बी के दे होगा सर, ए बी के होल डैश, ठीक है, इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो पिछला क्लास में हम लोग ये सब समझ गए थे। तो ये सब के लिए संबंध कौची है? जायज़ है या नाजायज़ है, बताइए। जायज। कल हम लोग का पढ़े थे? जायज। ये दोनों के बीच में हम लोग संबंध चेक कर रहे थे कि जायज़ है कि नाजायज़ है, मतलब कि लीगल है कि इलीगल है। तो कुछ आया था हमने के लीगल आया था, तो आज भी कुछ आएगा, लीगल ही आएगा। तो बस हमको आज फिर से प्रूफ करना है कि इसके बराबर ये होता है कि नहीं। ऐसे तो हम जानते हैं कि होगा, लेकिन होगा तो कैसे होगा? अभी हमको दे दिया है तो इसी के ऊपर प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले हम लेके चलते हैं LHS, उसके बाद RHS। तो मान लेते हैं कि LHS बराबर कितना मानेंगे कि LHS बराबर कितना है बाबू? AB के होल डैश। तो इसके लिए हमको सबसे पहले AB निकालना पड़ेगा। बाबू देखो, ये डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, कुछ होता है ट्रांसपोज। हम सबसे पहले कुछ निकालना पड़ेगा परिवर्त, मतलब रो के कॉलम के रो में चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए पहले AB निकालेंगे तो AB लिखना पड़ेगा। तो A कितना है? 2 1 3 4 1 0, ठीक है। और उसके बाद B कितना है? 1 0 5 माइनस का 1 2 0। अब इसके बाद आपस में दोनों कुछ करेंगे गुना, तो गुना आता है ना, ऐसे चलेंगे और वैसे चलेंगे, ठीक है। पहले चेक करते हैं कोटि कितना में, कोटा का कितना बनता है। इसका कितना रो है? 2 रो। इसका कोटि कितना? 2। और कॉलम कितना है? 3। और इसका कोटि कितना है? 3 रो गुने 2 कॉलम, ठीक है। तो देखिए इसका कॉलम इसका रो मिल गया, मतलब CR मिल गया, तो शिकार होगा। और कितना बाई कितना के बनेगा? जरा में 2 आदमी खा ले आराम से, एकरा ही के 2 आदमी, एकरा ही के 2 आदमी। मान के चलो कि दोनों गया शिकार करे और दोनों CR, इसका कॉलम इसका रो मतलब CR मिल गया, तो एकरा ही के 2 आदमी, एकरा ही के 2 आदमी खाना खा लेगा। हम खाली कोटी चेक कर रहे थे यहाँ पे। तो होल डैश तू कहाँ से ले आया गधा कहीं के? बोलो बाबू। 2 में करेंगे 1 से गुना, 2 शांति बालक शांति, आयुष्मान दीर्घ भव करेंगे। पहले इसको गुना कर लेते उसके बाद डैश करेंगे, ठीक है। होल डैश देखो बाबू, होल डैश इसका पहला ही होगा, गुना करे से पहला ही। देखिए यहाँ इसका कुछ होगा, गुना करने के बाद होगा होल डैश। अभी किए हैं होल डैश। जब होल डैश कब चढ़ाते हैं? जब हो जाता है तब ना, पगला इंसान।
देखो 2 में करेंगे 1 से तो कितना हो गया 2 हो गया। 1 में करेंगे 0 प्लस का 0 पचती आई 15। अब यहाँ इसका सीधे ये बताओ 2 0 इसका बताइए 0 प्लस 0 ठीक है। इसका 4 प्लस 2 प्लस 0 कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें खाली गुना किए हैं ये ठीक है ना गुना। अब देखो 15 दूर कितना होता है 17। अब यहाँ पे कितना 0 यहाँ कितना 4 माइनस का 2। अब तुम जानता है अब हमको कोचिंग करना पड़ेगा। एक ये हमारा कोचिंग निकला है बाबू। अब ये हमारा कोचिंग निकला था ए बी। ये कितना था ए बी बराबर था। आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत है तो फिर से लिख देंगे कि ए बी के होल डैश जब निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। मतलब जो रो में है उसको कॉलम में करेंगे, जो कॉलम है उसको रो में। तो बताइए ये दोनों रो है तो यहाँ लिखेंगे 17 0 यहाँ 4 माइनस का 2 हो गया। ए बी के होल डैश हो गया निकल गया। अब कुछ निकालना पड़ेगा। आर एच से लेके चलते हैं कितना आर एच एस बराबर बी डैश ए डैश। समझ में आया? देखो पिछला बार हम लोग पहले गुना किए थे उसके बाद होल्डेस किए थे। अब पहला ही कुछ करना है ए बी के होल्डेस निकालना है उसके बाद गुना करना है। तो बताइए बी के डैश कितना होगा 1 कितना होगा 0 5। ये रो के कॉलम में कर दिए कॉलम के रो में तो -1 2 0 ठीक है। और ए का होल्ड कितना हो जाएगा ए का हो जाएगा इससे 2 1 3 यहाँ हो जाएगा। इसको रो के कॉलम में करते हैं तो 4 1 0। अब इसका गुना करते हैं। गुना करो यहाँ पे 1 में करेंगे 2 से 2 प्लस 0 प्लस का 15। अब इधर करते हैं भाव तो कितना होगा 0 प्लस 0 ठीक है। अब इसका बताइए माइनस लो बाबू लो हो गया। अब इसका बताओ तो इसका कैसे करेंगे -2 प्लस 2 2 2 4 ना सॉरी 2 होगा। यहाँ कितना प्लस का 0 यहाँ कितना होगा बताइए 1 माइनस का 4 प्लस का 2 0 हो गया। 15 2 17 यहाँ कितना 4 यहाँ कितना यहाँ कितना देखिए तो इक्वल हो गया दोनों बराबर है कि नहीं है। बहुत गर्मी है ये देखिए बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया प्रूफ। तो नहीं हमारे यह पर जाए करेगा और कुछ नहीं जाएगा तो निकल। चलो समझ में आ गया तुमको। तो पहले भारत के राज्य तुम गिरित रह जाएगा। क्यों को याद हो गया क्या को याद हुआ बुर्जिला सबसे ऊपर होगा। काराकोरम लद्दाख जास्कर फिर पंजाल धौराल धर बोर्जिला बड़ी मनी है बाबू। इसको मिटा दिया जाए समझ में आ गया ना तो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ बाबू देखिए थोड़ा सा सब एक ही तरह के एक सेकंड देख लेते हैं ऊपर बात। चौथा का बना देते हैं चौथा का बना देते हैं सब एक ही तरह के देखिए ना आप एक नजर है नहीं सब तो एक जैसे चारों क्वेश्चन एक जैसे है। दूसरा खुद से बना लेना दूसरा तीसरा सब एक ही तीसरा भी खुद से बन जाएगा चौथा भी खुद से बन जाएगा। पांचवा और फर्स्ट बनाएंगे कि बता दें बन जाएगा ए हीरो हाँ बता दे कि बन जाएगा। बन जाएगा
तो देखिए पाँचवा के पहला से स्टार्ट करते हैं, पाँचवा का स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन है ये पाँचवा के, ठीक है। चौथा के सब क्वेश्चन एक तरह के हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है चौथा में, और फोर्थ में 4 क्वेश्चन है। हो बहु इसने है, खाली अंदर डिजिट चेंज है, यहाँ 2 है तो यहाँ 6 कर दिया है, मतलब डिजिट चेंज है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बना के देखिएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। कमेंट करिए, आप बनवाने है ना। चौची हाथ में चौची से पूछ दे रहे हैं। चलो बोलो पाँचवा क्वेश्चन बोल तो। पाँचवा पहला नहीं, पाँचवा है ये खाली। हम बड़े बड़े क्वेश्चन वाले पाँचवा बोलिए, 5 क्वेश्चन बोलो बोलो। कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 2/2 है। हाँ। कितना है? 5 - 1 5 - 1 6 7 6 7। b इक्वल टू 2/2 2 1 2 1 3 4 3 4। c इक्वल टू 2 हाँ 1 3 1 3 -1 -1 का 4। सत्यापित करें। फाइंड आउट करना है फर्स्ट के लिए a प्लस बी के होल डैश a प्लस b के होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश a डैश प्लस का बी डैश b डैश। सब बोल रहे हैं, सब बोलना है ना, पाँचों के पाँचों बोलना है। पाँच बोल रहे हैं। हाँ तब यहाँ से बोलिए सेकंड नंबर, बोलो सेकंड। 3b का होल डैश इक्वल टू 3b डैश 3b डैश। 3 सही है, देखो ना यहाँ हाँ सही है। तीसरा बोलो इसका। 5 के 3 हाँ a डैश का होल डैश इक्वल टू ए। अब बोलो चौथा। ए सी का होल डैश इक्वल टू सी डैश इंटू ए डैश, सी डैश इंटू मतलब वही दोनों में रहेगा। ए डैश, ठीक है। पाँचवा ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। ए डैश, ठीक है। देखो आज यही कि बना मैंने ख़त्म होने का टाइम। इंटीग्रेशन तो स्टार्ट करना है हाँ आज, इंटीग्रेशन भी चलेगा। हाँ। आए सूत्र हो तो नहीं आओ का हम बना लेते हैं, लेकिन हमको बनाना ज़रूरी नहीं है बाबू। अभी सूत्र आए, जब एग्जाम के लास्ट में पहुंचेगा ना तो नहीं तो एक ही देख के कहेगा कि बन रहा था भले। समझ यार, इंटीग्रेशन पड़ेगा तो सब भूलेगा। नहीं अरे बाबू चैलेंज के साथ। चाहे अब हो जाए ना हाँ उस दिन हम कोड का तैयार रखो आरी पर जाके। देखिए सबसे पहला हम लोग पहला चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्लास के बाद तुरंत इंटीग्रेशन का स्टार्ट होगा, एकदम तुरंत स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन का क्लास। वो थ्योरी, प्योर थ्योरी एकदम। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे, बुक नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का थ्योरी। समाकलन जिसे कहते हैं, कैलकुलस का भाग है और मैथ में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है इंटीग्रेशन। सबसे बड़ा एक्सरसाइज 19.1 से लेकर 19.14 तक है, ठीक है। वो तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन 20.1 से स्टार्ट होता है। तो देखिए अभी तो मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका बोलता है, कुछ बोलता है जी कि a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस का बी डैश, ठीक है। तो इसको रखते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी कीजिए, a कितना पहले जोड़िए अंदर वाला के, तो पहले जोड़ेंगे तो a का मान कितना है 5 - 1 6 7, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब लिखना कुछ है b, तो b कितना है 2 1 3 4, हो गया कंप्लीट। बराबर तो बराबर दे दीजिए। अब a का डैश करके बताइए, तो a का डैश कीजिए कितना हो जाएगा। a का डैश करेंगे तो 5 - 1 6 7। यहाँ पे a नहीं लिखे हैं बल्कि a का होल डैश किया, मतलब कि ट्रांसपोज करके इसको लिखे हैं। तो ट्रांसपोज कितना 5 - 1 5 - 1 6 7 6 7। अब b का भी ट्रांसपोज कीजिए, तो b का ट्रांसपोज कितना होगा, प्लस में b का ट्रांसपोज कितना होगा
2 1 3 4 हो गया। अब सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं एक बार। 5 2 7, एक में से गया तो 0, 6 3 9, यह कितना हो जाएगा 7 4 11। अब बराबर इसका कितना हो जाएगा बताइए। 7 9 0 11, ठीक है। ये तो ट्रांसपोज किया हुआ है, इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका अगर A' निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा 7 0 9 11। अब बराबर में कितना आ गया 7 9 0 11 हो गया ना बराबर। हाँ छुकनी तो अबे करेगा, आपस में दोनों कुछ हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता कि 3b का होल डैश बराबर 3b का डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हमको b रखना पड़ेगा और b रखिए। तो देखिए ये चिन्ह पार देते हैं सबसे पहले। कहता कि b, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू दे दिया है कितना 2 1 3 4, और इसमें 3 से गुना करना है तो 3 से कर देंगे। और फिर बलक में बोलता है कि 3 का 3 लिखिए, और कहता है कि बी का ट्रांसपोज कीजिए। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब उसका रो को कॉलम में और कॉलम के रो में करेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3 4, ठीक है। अब 3 से गुना कर दो अंदर, 3 दूनी 6, 3 कम 3 3 3 9, 3 चौका 12, बराबर के बराबर सेम टू सेम 6 9 3 12। अब इसका होल डैश, होल डैश का मतलब इसको कुछ कितना है ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 12, और ये तो सेम टू सेम वैसे है, ये है कितना है 6 9 3 12। कंप्लीट हो गया। पहला दूसरा समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं तीसरा की तरफ। तो इसको मिटा देते हैं, इसको हर बार इसी से मिटा रहे हैं। डस्टर का हुआ जी, डस्टर दीजिए, डस्टर मिटरनी उसको बोलते हैं, मिटरनी। ये क्या है, यही है सुतली, मिल गया डस्टर। इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो ऐसे हम लोग पंखा चालू कर सकते थे, ठीक ना, कोची पंखा चालू। अगर फैन चालू कर देंगे तो आवाज़ जो है ना बड़ी ख़राब आने लगता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं समझा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। तो गर्मी हमनी के भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, फ़ैन नहीं चालू कर सकते हैं, क्योंकि फ़ैन चालू करेंगे तो माइक में फ़ैन का जो आवाज़ होता है सन सन करे लगेगा। इसलिए आप लोग को भी देखना है। हाँ, तो और का पसीना, देखो शरीर से पसीना भी निकलना चाहिए। अब क्या पता कि छिद्र बंद तो ना हो है सब, कौन जा रहा है कि सब में जंग तो ना लग गया, इसलिए पसीना निकलना भी चाहिए शरीर से। पसीना निकले से कुछ होता है बताओ तो, मेहनत का पसीना अच्छा होता है, शरीर से गंदगी निकलता है पसीना के माध्यम से। हाँ, एक जानता है, एक आदमी होता है जो बेलदार के नाम सुना है, जो खेत उत में काम करता है, मट्टी उट्टी कोड़ता है, उसका जीवन काल। अब एक गो ऐसा आदमी लो ना जो एसी में रहता है दिने राते, उसका जीवन काल किसका ज़्यादा रहता है जीवन काल, जो खेत उत में काम करता है उसका, क्योंकि उसका शरीर तंदुरुस्त रहता है। हाँ, अगर कह देगा जो एसी में रहता है, अगर उसको तुम कह देता है कि जा करके तनी 2 किलोमीटर पैदल चल के आइए, नहीं जाएगा, तो लूक मार देगा। आओ जो खेत उत में काम करते रहता है वो 5 किलोमीटर तो ऐसे चल जाता है जी, बोझे ढोइत का समझा, 4 बार बोझा लेके आया। और खेत तो घर में नहीं होता है, खेत बाद में होता है, तो बाद का भीड़ होता है, कोई खेत है यहाँ, कोई खेत वहाँ, कोई कितने दूर दूर। जितने सुखवार शरीर के बनाएगा ना, उतने ही शरीर जल्दी बैठ जाएगा तुम्हारा। जैसे मैं तोरे दूंगा, एगो एने पसरल है, एगो एने सुतल है, का समझा। तो एग्जाम्पल केकरा पर हम ले रहे थे, एगो के झुकनिया आ रहा है, रात में खूब तो नहीं देख रहा है ऑर्केस्ट्रा, तब कुछ ही होगा। अरे शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ। हम आज तक देखे गए जी, लेकिन तो नहीं
यहाँ से अगर अगला गांव में रहे तो वो गांव में तो नहीं पहुँच जाता है। पढ़ाई छोटे छोटे लेकिन ये सब ना छूटे। APJ अब्दुल कलाम सुन रहे हैं, शुभ हाँ APJ अब्दुल कलाम सुन रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। अरे गदहावन अब तो कम से कम बैठ जाओ उठ के। तो हनी के ना रौदा है पढ़ावल खोजता है एकदम धूप में, का समझा। देखिए बिना समय गवाए आप देखिए ये लोग के लिए नहीं जितना ही। अच्छा तोहनी के को बात बताते हैं ठीक ना, अगर तोहनी उसका आंसर बता देगा ना सही तो हम मान जाएंगे। आए बोलिए। ठीक है, मान के चलो कि एगो बहुत गरीब आदमी है। कौन है समझो, सब पढ़ाई की एगो कोची है, गरीब आदमी, गरीब लड़का है, एगो है अमीर लड़का। कौन है, एक है गरीब लड़का एक है अमीर लड़का। मान के चलो ना कि दोनों का किया है, दोनों मान के चलो कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है ना, मान के चलो आर्मी की निकाला कुछ ही, एनडीए आर्मी निकाला उखनी, दोनों ठीक है दोनों निकाला। ये इतना गरीब है ना बाबू कि ना इसके पास छत है ना कुछ है, न छत है, झोपड़ी है, न पढ़े का कुछ साधन है। अब इसके पास कुछ है जानता है, मोबाइल है, सब कुछ शौक है, गाड़ी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, अच्छा घर है, रेस्टोरेंट है, सब इसी का है। ठीक है, सब कुछ टेबल कुर्सी लैपटॉप उपटॉप सब। एक बोली बोले तो चाय आ गया, एक बोली बोले तो सब कुछ आ गया। और दोनों आर्मी की जॉब लेता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत दोनों में से का किया है, गरीब किया, हाँ गरीब किया। सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए मेहनत कौन किया है, गरीब किया है। उसको तो मतलब साधन नहीं था तब पर भी उतना लक्ष्य प्राप्त किया, लक्ष्य प्राप्त किया। हाँ। अब हमारी बात सुनो, सबसे ज़्यादा त्याग सबसे ज़्यादा मेहनत अमीर आदमी किया है। समझ में आया, सोचो कैसे। चलो अमीर बना। इसके पास एक जरिया था पढ़ाई, क्या था, पढ़ाई था, जो इसको चाहिए तो चाहिए। अगर ये खेत में काम करे जाए मट्टी काटे, उससे तो आसान ही चीज़ है ही पढ़ना, है कि नहीं है। तो उसके लिए उसको कोई चीज़ के त्याग करना पड़ा, खाली मेहनत करना पड़ा। और आर्मी बनने के लिए दोनों की मेहनत उतना ही था, लेकिन इसको त्यागना पड़ा। कुछ त्यागा होगा ये, सबसे पहला मोबाइल फ़ोन त्यागा होगा, समझा। ऐसी तो नहीं ना बना, जिसके पास जितने साधन हो जाता है, जितने संसाधन बढ़ जाता है उसके पास, पढ़ाई और आलसीपन बढ़ जाता है। समझ में आया। ये बेचारा पढ़ने के लिए इसके पास रेस्टोरेंट है, हर चीज़ की सुविधा है। इसको तो अमीर को तो मतलब ऑफर भी, घूस भी तो दिया। नहीं, हम जब बता रहे हैं ना वो मेहनत के लिए है, अभी ना है कि ये कैसे किया होगा। अच्छा, ये मेहनत के बाद बता रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मेहनत ये बच्चा किया है, गरीब किया है। तुमको नहीं पता है, चाहे तुम जब पानी में पड़ रहा होगा तो लुका कर पढ़ रहा होगा। लेकिन इसके पास तुम एक बार 1 घंटा 2 घंटा धूप, मतलब कि थोड़ा गर्मी टाइप में पढ़ो, तुम 2 घंटा गर्मी में पढ़ लेगा, लेकिन 2 घंटा तुम एसी में नहीं पढ़ पाएगा। सच्ची बता रहे हैं, 2 घंटा तुम गर्मी में पढ़ लेगा कि ये पसीना चूरा, सुत ही नहीं देगा तुमको। अगर तुम गर्मी में पढ़ता है नींद आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जैसे तुम एसी में बैठेगा ना, तो सबसे पहले तो सूत जाएगा कि ये पढ़ाई बाद में कर लेंगे। लेकिन ये बेचारा एसी को त्याग करके पढ़ाई किया, मोबाइल फ़ोन त्यागा, बाइक त्यागा, रेस्टोरेंट त्यागा, दोस्त यार त्याग करके पढ़ाई किया। तो सबसे ज़्यादा त्याग कौन किया, मेहनत तो दोनों के सेम लगा होगा, क्वालिफिकेशन दोनों के सेम रहा होगा तब नहीं पहुँचा। लेकिन सबसे ज़्यादा त्याग कौन किया, अमीर बच्चा किया। सब गरीब के अमीर की इसी बदनाम कर ले हैं, अपना बदल रहे हैं। समझ में आया। सब अमीर के बदनाम कर ले हैं और सब गरीब के ज़्यादा देखते कि नहीं वो बेचारा मेहनत कर। अरे मेहनत का ही नहीं किया है, मेहनत इसको नहीं लगा है। तो घूस तो ही देता होगा। हम फिर से तू घूस तक जा रहा है। तू यूपीएससी क्रैक किया होगा कोई लड़का, एगो अमीर एगो गरीब, यूपीएससी में तू घूस दे देगा, घर से उठा के गोली मार देगा। यूपीएससी क्या बात है, आर्मी की बात। आर्मी में भी तो घूस का ही नहीं दे सकता है। एक से ज़्यादा संपत्ति एक पास रहता है। नहीं जी, अरे ये सब के एगो टोपरा बिका ना, तो उसका सीढ़ी से लेकर के छत तक खरीदा जाएगा। रोड पर वाला टोपरा बिक गया, समझ में आया। ये तो गरीब जो गरीब समझता है, वो सब खेत ले में गरीब हो जाता है। न तो अगर एगो खेत बेचे ना, जितना के हम अमीर आदमी के घर रहता है ना, उतना तो अपनी भैंस बांधता है जी, भैंस से कुटी रखता है। कहो गलत बता रहे हैं, बोलो। तो उन्हीं खेत खलिहान देखा है ना, जितना में उन्हीं के पूरा बड़का बड़का मकान रहता है, उतना में तू कौची नेवारी रखता है।
जानवर बांधता है उतना दूर में, सोचो। और कहता कि ये अमीर है। ये अमीर इसलिए हो गया क्योंकि इसके पास संसाधन के ज़्यादा हो गया और इसके पास संसाधन नहीं हुआ। ये गरीब मत समझना ये सबके। एगो खेत बेचा ना तो खड़े खड़े पूरा खरीद लेगा, ये बात याद रखना। तो चलो इसको मिटा दिए, समझ में आया तो नहीं ना, पॉइंट टू पॉइंट। इसलिए पहले हमको भी लगता था कि अमीर आदमी के आसान है, जितने कोई की सुविधा मिलता है ना, तो ही सोचो ना, जितने तो की सुविधा मिलेगा उतने पढ़ना बंद कर देगा। यहाँ आया सूत गया, पढ़ लिया नहीं पढ़ा। लेकिन जहाँ ट्यूशन में जाता है तो नहीं, 1 मिनट तो नहीं मिलता होगा एने से सूत ऐसे। अगर इसे पीछे लदा तो पीछे लेकर खड़ी होने सही से, पीछे से लेकर सब कहता होगा कि अपन भार पर बैठ। फिर सोचो यहाँ जब आया, जब पानी पी लिया, ठंडा पानी तो ठंडा पानी, सुविधा, आलस से बढ़ रहा तो निके। इसीलिए बाबू आलस नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात समझ में आया। देखो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले समझो कि दिले है ए डैश के होल डैश बराबर ए। मतलब कहता है कि ए को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे। ए को क्या बार ट्रांसपोज करना है? 2 बार इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है आवर्त। इसका परिवर्त होता है, अगर इसका हम 2 बार परिवर्त करेंगे तो हमारा कौन आ जाएगा? फिर से ए आ जाएगा। ए आ जाएगा। ये कल हम जायज़ था कि ना जायज़ था? जायज़ था। आज भी इसको हम प्रूफ देख लेते हैं। तो ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए कोई मैट्रिक्स ले लो बाबू। बता देते हैं 5 -1 6 7, ठीक है। अब इसका एक बार ट्रांसपोज करते हैं, कितना? एक बार। तो कितना लिखेंगे? 5 -1 6 7 के ट्रांसपोज लिख दिए। और उसके बाद फिर से x को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए? 5 6, यहाँ कितना? -1 का 7, आई होल डैश का डैश का होल डैश। हमको सर्दी हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, आँख नहीं खून रहा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। फ्रिज के पानी देखो, हम आते हैं क्लास से एकदम गर्म रहते हैं, उस समय तबीयत नहीं दिखता है कि तबीयत है क्या है। सबसे पहले सुकून मिल जाए। देखो सूत गया, समझ में आया? सबसे पहले को चाहिए सुकून चाहिए, ठीक है। देखिए अब हमारा इस तरफ देखो बाबू, ए कोई मैट्रिक्स था देखो। और अब ए बराबर कितना दिले है? ए बराबर कितना है बताइए तो? 5 -1 6 7, सेम टू सेम उतारने चल जाओ। 5 -1 6 7, फिर से 5 -1 6 7। देखो तो सेम आ गया अंदर वाला, आगे कितना गया? 5 -1 6 7, 5 -1 6 7। तो कह सकते हैं ए का होल डैश बराबर, अगर ए को हम 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हमारा आएगा? ए आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? आपको भी समझ में आ गया? अगर हम 2 बार ट्रांसपोज इसका करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आएगा वही एक, ए ही आएगा जो पहले था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि ए सी के डैश और सी डैश इंटू ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम ए और सी में गुना करते हैं। ए और सी को लिख दीजिए। ए यहाँ है तो ए कितना है बताइए? यहाँ पर लिख देते हैं कि ए सी बराबर ए सी 5 -1 6 7 और सी बराबर कितना दिले है? 1 3 -1 4। अब पहले दोनों को गुना कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो पहले इसका गुना कीजिए। तो इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 में 1 से 5, माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ कितना पचती आई? माइनस का 4, 6 में 1 से तो 6, माइनस का 7, यहाँ कितना? 36 18, 7 में 28। अब इसको जोड़िए तो कितना आ गया? 6, अब 15 में 4 गया तो 11, यहाँ कितना? माइनस का 1, 28 8 कितना? 8 8 16, यहाँ 36। अगर हम इसका ई तो ए भी निकल गया, ए सी निकल गया। अगर हम ए और सी का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज, तो कितना लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कितना हमारा? 6 11 -1 और 36। समझ में आ गया यहाँ तक? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत ना यहाँ तक? समझ में आ गया? अब हम चलते हैं सी में ए से करते हैं। तो सी डैश इंटू ए डैश लिखते हैं। तो सी डैश के लिए सी डायरेक्ट लिखेंगे कि सी का ट्रांसपोज करेंगे? तो सी का ट्रांसपोज पहले लिखते हैं। तो सी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 1 3 -1 4, ठीक है। अब उसके बाद ए का ट्रांसपोज, तो
ए कितना है, ए कितना बताओ, 5 -1 6 और 7 हो गया। अब दोनों के आपस में कुछ करना है, गुना करना है, तो गुना कीजिए उधर। तो गुना करें कितना, एक में 5 है तो 5, यहाँ कितना माइनस प्लस का 1, यहाँ कितना 6 -7, यहाँ बताइए 15 पचती आई 15 माइनस का 3 सॉरी 4 18 प्लस 28, ठीक है। अब 5 है 6 माइनस का 1 यहाँ कितना 11, यहाँ कितना 36। देखो तो सेम आ गया इसका 6 -1 6 -1 11 36 11 एंड 36, मतलब कि दोनों आपस में कुछ ही है, इक्वल है, इक्वल का मतलब बराबर है, ठीक है। 46 किसे आएगा वो तो 18 28 46 होगा कि 36, 2 1 3 1 4 46 होगा 46, यहाँ पे भी 46 होगा, जोड़े में गलती से हो गया तो 46, ठीक है, बराबर आ गया ना दोनों। अभी 5वां का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, फाइव का लास्ट क्वेश्चन कितना है बताइए, देखिए ए बी के होल डैश बराबर बी इंटू ए डैश, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी निकालते हैं, ए और बी, तो ए कितना है बताइए तो 5 -1 6 और 7, और बी बताए, सॉरी यार, हाँ ठीक है, अब बी बताइए, बी कितना है 2 1 3 4। अब दोनों का आपस में करना है गुना, ए बी बराबर आपस में गुना करेंगे तो 2 में 5 दूनी 10 माइनस का 3, यहाँ कितना 5 माइनस का 4 6 दूनी 12 सतिया 21 6 एकम 6 7 का 28, हो गया कंप्लीट। अब ए बी लिखते हैं, जोड़िए इसका 7, यहाँ कितना 1 2 1 3 1 3 33, यहाँ कितना 28 6 34, और ए और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना निकालेंगे ए बी का होल डैश, ठीक है। तो इसको रो के कॉलम के रो में करेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा 7 1 33 या 34, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे कुछ ही बी डैश इंटू ए डैश निकालना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि बी डैश इंटू ए डैश बराबर, तो बी डैश का मतलब कि हमको बी के पहले ही से कुछ करना है, डैश निकालना है, तो बी का डैश देखिए, बी का डैश कितना हो जाएगा 2 1 3 4, ठीक है। अब उसके बाद करना है ए डैश, तो ए डैश कीजिए, तो ए कितना है 5 -1 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस का 3, यहाँ कितना कर होगा 6 दूनी 12 सतिया 21 सतिया 21 5 एकम 5 माइनस का 4 6 एकम 6 7 का 28। अब इसको जोड़ी घटाइए, कितना 7 ऊपर ही, अच्छा यहाँ कितना 33, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 34, फाइनली हमारा आंसर आ गया। देखिए 7 7 33 33 1 34 134 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं इसका आगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो अब किताब देखें, अब इसको मिटा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना अच्छा से बताने के बाद अगर समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब आपका एक्सरसाइज 5.1 5.2 कंप्लीट अच्छा से नहीं है। अगर नहीं कंप्लीट है तो आपको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। ला बताएं किताब। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखते हैं, उसके बाद 6 का सेकंड देख लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कितना है कोई इफ मैट्रिक्स, मतलब कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है, वो कहता है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा ए बराबर, और इसमें समझ देता है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। अब हमको पीटी करना है, मतलब प्रूफ दैट करना है कौची कि ए डैश इंटू ए बराबर आई टू मतलब कि आई कह रहा है। अब देखिए ए डैश का मतलब होता है, पहले हमको इसका ट्रांसपोज निकालिए और इसको बिना ट्रांसपोज के दोनों के गुना कीजिएगा तो हमारा आई टू का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स का मतलब एकांक अवयव, मतलब कि जिसका विकर्ण यहाँ 1 1 बाकी सब कुछ होना चाहिए 0, इसी को कहते हैं I2। अगर देखिए हम लोग अगर हम यहाँ I3 कहेंगे तो इसका 3/3 लेना पड़ेगा, I4 कहेंगे तो 4/4 कोटि का लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर I2 बोलते हैं तो इसका मतलब इसका कोटि कितना होना चाहिए 2/2। कोटि उन्हें हिसाब से लेंगे जहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कोटि यहाँ पे 2/2 का है तो I का वैल्यू कितना लेंगे 2/2 का ही लेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हमको इसका ए ट्रांसपोज करना है, इसके लिए सबसे पहले हमको ए के लिए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा ए डैश इंटू ए बराबर इसका ट्रांसपोज तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, रो को कॉलम में किए कॉलम को फिर से रो को कॉलम में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। और फिर से बोलता है कि ए लिखिए, ए का मतलब इसका ट्रांसपोज नहीं करना है, सिर्फ ए लिखना है। तो सिर्फ ए लिखने के लिए लिखना पड़ेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये हमारा बचा है तो इसको आपस में गुना करके लाना कितना है, हमको ये लाना है। अगर ये आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। तो सबसे पहले हम इसको आपस में गुना करेंगे तो कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसमें इससे कर दिए, अब इसमें करेंगे इससे, इसमें करेंगे इससे और इसमें करेंगे इससे। तो बताइए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, बीच में माइनस है तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब साइन अल्फा में करेंगे कॉस अल्फा से तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब करेंगे साइन में साइन से तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया हमारा गुना कंप्लीट। अब क्लास 10 में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कट गया, कितना आ गया 0, ये भी कट जाएगा आपस में, कितना आ जाएगा 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। अब देखिए तो बराबर हमको कुछ लाना था 1 0 1 0। हो गया प्रूफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए। बड़ी भारी मैथ नहीं था, बहुत आसान था। अब चलते हैं हम इसका सेकंड नंबर की क्वेश्चन डील करके, क्वेश्चन नंबर सेकंड डील करके इस क्लास को यहीं तक बंद करते हैं और तुरंत ही हमारा चलेगा इंटीग्रेशन का क्लास। 6 के फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब 6 के सेकंड देखते हैं। सिक्स का सेकेंड नंबर हूबहू वही क्वेश्चन बोलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि 6 का सेकेंड ये कोई मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया है, कितना साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, ए डैश इंटू ए बराबर ए आई लाना है। मतलब सेम टू सेम वही बात, पुरानी बात।
फिर से हमको यही प्रूफ करना था। सबसे पहले हमको ए का ट्रांसपोज कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज निकालिए। फिर लिखेंगे यहाँ ए डैश इंटू ए बराबर ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे तो कॉस अल्फ़ा, आई चल जाएगा यहाँ पे तो माइनस का कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा उतर गया। ठीक है, अब सिर्फ ए को लिखना है तो ए को लिख दीजिए डायरेक्ट में, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो गया। अब आपस में कुछ कर रहा है दोनों के गुना, तो कर देते हैं गुना। साइन में साइन से तो कितना साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन में साइन से साइन में कॉस है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब कॉस में करेंगे साइन से कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब कॉस में करें कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अब प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। समझ में आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अभी प्लस माइनस खत्म 0, प्लस माइनस खत्म 0, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। लाना है हमको I2 का मतलब हो गया 1 0 0 1, यही लाना है। देखो तो आ गया, दोनों सेम प्रूफ हो गया। तो आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं और कल का क्लास रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आगे, और इंटीग्रेशन तुरंत स्टार्ट होने वाला है। अगर आप मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिए हैं तो इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है।